हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आप सभी को एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कथा जुड़ी है भगवान गणेश जी से, जिन्हें विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना क्यों अशुभ माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने वाला व्यक्ति कलंक का भागीदार बनता है? कहानी की शुरुआत होती है धन के देवता कुबेर से, जिन्हें अपने धन और वैभव पर बहुत अभिमान था। वे सोचते थे कि इस पूरे ब्रह्मांड में उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। अहंकार में आकर उन्होंने देवताओं को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई। जब वे भगवान भोलेनाथ जी को आमंत्रण देने पहुंचे तो महादेव ने उनकी मनसा समझ ली और उन्हें सबक सिखाने के लिए अपने स्थान पर भगवान गणेश जी को भेज दिया। कुबेर ने सोचा, चलो गणेश ही सही, इन्हें खिलाकर भी मैं अपना वैभव दिखा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था यही गणेश जी उनके अहंकार को तोड़ने वाले हैं। जब गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया तो देखते ही देखते उन्होंने पूरा महल खाली कर दिया। सारा भोजन, सारे फल फूल सब खत्म, और फिर भी उनकी भूख शांत ना हुई। कुबेर समझ गए कि यह उनके अभिमान का परिणाम है। उन्होंने हाथ जोड़कर गणेश जी से क्षमा मांगी। लेकिन असली रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। जब गणेश जी ने अपने नन्हे मूसक पर बैठकर लौट रहे थे, तब घटी एक ऐसी घटना जिसने चंद्रमा के भाग्य को ही बदल दिया। और उसी घटना से जन्मा गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित होने का रहस्य। दोस्तों, इस कहानी के अंत में आपको एक रहस्य और मिलेगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा क्या हुआ था कि गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया? क्यों आज तक हर गणेश चतुर्थी की रात्रि में चंद्र दर्शन वर्जित है? तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस रहस्य को, और भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव को क्यों मनाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो प्रिय मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियां समय समय पर देखने और सुनने को मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने वैभव पर घमंड होने लगा था। वे सोचते थे, मैं ही सबसे बड़ा धनवान हूँ, मेरी तुलना में कोई नहीं है, मेरी तुलना कोई नहीं कर सकता। अपने इस घमंड को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने ठान लिया कि वे सभी देवताओं को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रण देंगे। सबसे पहले वे कैलाश पर्वत पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ और महादेव माता पार्वती को आमंत्रित करते हैं। शिव जी उनकी मनसा तुरंत समझ गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे कुबेर, मैं तुम्हारे आमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जगह मेरा पुत्र गणेश तुम्हारे साथ जाएगा। कुबेर मन ही मन खुश हुए। उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, अगर स्वयं महादेव नहीं आ रहे हैं तो उनके पुत्र गणेश ही सही, मैं इन्हें भी अपना वैभव दिखा दूंगा। दोस्तों, कुबेर को क्या पता था कि जो मेहमान उनके महल में आ रहे हैं वही उनके अभिमान को चूर चूर करने वाले हैं। गणेश जी का भोजन। कुबेर जी गणेश जी को अपने भव्य महल में ले गए। वहां चारों ओर सोने चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात और असीमित वैभव सजा हुआ था। उन्होंने गणेश जी के सामने सोने की थाली में तरह तरह के व्यंजन परोसे। गणेश जी ने खाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ हुआ चमत्कार। जैसे जैसे वे खाते गए, महल का सारा भोजन समाप्त होने लगा। गणेश जी ने कहा, और खाना लाओ, मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई है। कुबेर ने फल, मिठाइयाँ, अन्न सब कुछ परोस दिया, लेकिन गणेश जी की भूख असीम थी। अब कुबेर घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण भोजन नहीं, बल्कि उनके घमंड की परीक्षा है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक छोटे से गणेश जी जिनका स्वरूप नन्हा सा लगता है, वे इतना खाना खा गए कि पूरे महल का भोजन खत्म हो गया। यह कैसे संभव था? असल में यह कोई और ही रहस्य था। जब महल का सारा भोजन भी समाप्त हो गया, तब कुबेर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ
मैंने अपने धन का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, कृपा करके मुझे क्षमा करें। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, याद रखो कुबेर, धन का अहंकार सबसे बड़ा विनाशक है। सच्चा वैभव तो विनम्रता और भक्ति से आता है। कुबेर ने सिर झुका लिया और उनका अहंकार चूर चूर हो गया। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली रहस्य तो अब शुरू होता है। क्योंकि कुबेर का अहंकार टूटने के बाद गणेश जी ने जब कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया, तभी घटी ऐसी घटना जिसने पूरे ब्रह्मांड के नियम को बदल दिया। गणेश जी का लौटना और दुर्घटना। गणेश जी अपने नन्हे मूषक पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर लौट रहे थे, लेकिन इतना अधिक भोजन करने के कारण उनका भार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मूषक लड़खड़ा गया और संतुलन बिगड़ने पर गणेश जी नीचे गिर पड़े। मूषक लड़खड़ा गया और संतुलन बिगड़ने पर गणेश जी नीचे गिर पड़े। उनके वस्त्र गंदे हो गए, शरीर पर भी धूल लग गई। गणेश जी ने इधर उधर देखा, कहीं किसी ने उन्हें इस हाल में देखा तो नहीं। आसपास कोई नहीं था, लेकिन उन्हें तभी हंसी की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, जरा सोचिए, जब चारों ओर कोई नहीं था तो यह हंसी किसकी थी? कौन था जो गणेश जी का मजाक उड़ा रहा था? गणेश जी ने ऊपर देखा, आकाश में चमचमाता हुआ चंद्रमा उन्हें देखकर हंस रहा था। गणेश जी को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रमा से कहा, हे चंद्र, तुम्हें अपनी सुंदरता पर अभिमान है, आज से तुम्हारी यह कांति समाप्त हो जाएगी। श्राप मिलते ही चंद्रमा कांतिहीन हो गया। चंद्रमा घबराकर गणेश जी से क्षमा याचना करने लगा। गणेश जी ने कहा, मैं अपना श्राप पूर्ण रूप से वापस नहीं लूंगा, लेकिन एक वरदान देता हूँ। महीने भर में तुम्हारी कलाएं घटती बढ़ती रहेंगी। अमावस्या को तुम अदृश्य हो जाओगे और पूर्णिमा को पूर्ण रूप से दिखाई दोगे। दोस्तों, अब भी यह रहस्य खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसी श्राप और वरदान के साथ में जुड़ा है गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित होने का रहस्य। गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन का निषेध। गणेश जी ने आगे कहा, आज गणेश चतुर्थी के दिन तुमने मेरा उपहास किया है, इसलिए आज के दिन जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा वह झूठे कलंक का भागीदार बनेगा। उस पर चोरी, झूठ या पाप का आरोप लगेगा। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि गणेश चतुर्थी की रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करना अशुभ माना जाता है। लोग मानते हैं कि इस दिन चंद्र दर्शन करने वाला व्यक्ति अपयश को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें दो बड़ी सीख मिलती है। पहली, धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन प्रभु की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। और किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मजाक भी कभी कभी जीवन में बहुत भारी पड़ सकता है। और यही कारण है कि गणेश चतुर्थी पर लोग चंद्रमा के दर्शन से बचते हैं और विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करके अपना और अपने परिवार का जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर कभी भूल से किसी ने गणेश चतुर्थी की रात्रि में चंद्र दर्शन कर लिए तो क्या होता है? क्या उससे बचने का कोई उपाय है? इसका उत्तर भी शास्त्रों में छिपा है और वह मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियां समय समय पर देखने और सुनने को मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।